ये कौन था, ये किसने बखेरी थी मस्तियाँ। ये कौन था, ये किसने बखेरी थी मस्तियाँ। हर जर्रा सहने बाग का सागर बदोश है। बहुत मुबारकबाद फैसल मेठी साहब को कि उन्होंने हमारे मुशायरे को वो बुलंदी वो वक़ार बख्शा। और मुबारकबाद इसलिए भी देता हूँ तमाम अपने शोरा हजरात की तरफ से कि नात रसूल मकबूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का पढ़ने की सादत उनके हिस्से में नसीब हुई। हजरात अब आप तमाम हजरात से तमाम पाबंदियाँ ख़त्म की जाती हैं। गज़ल का दौर शुरू हो जाएगा, हम शुरू करने वाले हैं और इसमें आपको खूब इजाज़त है कि आप वाह वाह जैसे चाहें वैसे दाद दे सकते हैं। मैं आपको एक बात बता दूं कि जब तक आप दाद देते रहेंगे, शायर अपने अंदर से अच्छे से अच्छा शेर आपके सामने पेश करता रहेगा। उधर आपकी दाद कमजोर पड़ी, इधर शायर कमजोर पड़ा, ऐसा नहीं होगा ना इंशाअल्लाह। ठीक है हजरात, आइए गजल के दौर में चलते हैं। गजल के असल तो लक़वी मायने औरत से गुफ्तगू करना या औरत की बात करना है, मगर अब गजल बहुत दूर आगे निकल चुकी है। गजल मसाइल पे भी बात करती है, हालात हाजरा पे भी बात करती है और महबूब की जुल्फों से भी खेलती है। गजल के आज एक नहीं 1000 पहलू हैं। अब शायर अपने अपने अंदाज में अपनी अपनी गजलों में अपनी बात अपने अपने दर्द को बयान करेगा। और ये इस अकीके के मौके पर मोहम्मद सालार का ये अकीका है, इसके मौके पर आप हजरात ने ये महफिल मुशायरा का इनेकाद किया, इसलिए मैं आप तमाम हजरात को भी मुबारकबाद पेश करता हूँ। आइए हजरात गजल के दौर में चलते हैं और मैं एक ऐसे शायर को आवाज़ दे रहा हूँ जो तरन्नुम का शायर है, जो हमारे बीच शामली से तशरीफ़ लाया है, जिसको हम सुफियान बुटरालवी के नाम से जानते हैं। हजरात जब आपने हमारी इस महफिल को एक पायदान और आगे बढ़ाया, हजरात इस खूबसूरत मुशायरे के लिए मैं शादाब भाई को एक बार फिर मुबारकबाद पेश करता हूँ। साजिद सरदरमी भाई है मेरे बड़े भाई हैं, मैं उन्हें बहुत बहुत मुबारकबाद पेश करता हूँ कि उन्होंने ऐसे ऐसे शायर यहाँ बुलाए। और साजिद सरदरमी साहब के वालिद साहब जनाब हाजी आजाद साहब खान साहब यहाँ तशरीफ़ रखते हैं। मेरी गुजारिश है कि वो स्टेज पर आ जाएं। हाजी आजाद साहब तो हमारे डाइज की रौनक बढ़ जाएगी। साजिद सरदरमी के वालिद साहब मोहतरम तशरीफ लाए आप। हजरात मैं चाहता ये हूँ कि हाजी जी का माला डाल के इस्तकबाल करें हमारे सदर मोहतरम जनाब शकील सिकंदराबादी साहब, साजिद सरदरमी के वालिद साहब जो काफ़ी वक्त से बीमार भी चल रहे हैं। अल्लाह से आप उनके लिए दुआ भी करें और हमारे स्टेज की वो रौनक बढ़ाएं। हाजी आजाद साहब आ जाओ, हाजी जी आ जाओ भाई। हाजी जी के लिए एक बार तालियां तो हो जाए। हजरात हजरात ये इस्तकबाल का सिलसिला ख़त्म हो चुका है, आप बेदार हो जाइए। मैं एक ऐसे तरन्नुम के शायर को आपके दरमियान हाजिर कर खुशी अपने घर लौट सके। आइए हजरात, मैं उस शायर के दरे हुजूर चलता हूँ जिसने हमारी महफिल का आगाज किया था। मैं इस शेर की तमहीद के साथ आवाज दे रहा हूँ जनाब फैसल मेठी साहब को कि
और मैं आपको एक बात बता दूं कि फैसल मेठी ने नात पढ़ी, बहुत अच्छी नात पढ़ी, मगर जब वो गजल सरा होंगे क्या तरन्नुम होगा उनका आप अंदाजा लगा सकते हैं। मैं इन 4 मिसरों की तरह मैं फैसल मेठी को इन 4 मिसरों से आवाज दे रहा हूं कि ख्वाब की तरह हकीकत में बुना जाए मुझे। सुने भाई कि ख्वाब की तरह हकीकत में बुना जाए मुझे, कोई मुश्किल की घड़ी हो तो चुना जाए मुझे। के ख्वाब की तरह, साजिद भाई आ जाइए, कि ख्वाब की तरह हकीकत में बुना जाए मुझे, कोई मुश्किल की घड़ी हो तो चुना जाए मुझे। सिर्फ आवाज ही पहचान नहीं है मेरी, सिर्फ आवाज ही पहचान नहीं है मेरी, मेरी आवाज से आगे भी सुना जाए मुझे। जनाब फैसल मेठी साहब को आप तालियों की गड़गड़ाहट में मैं माइक पर आवाज दे रहा हूं और आप इस्तकबाल कीजिए तालियों की गड़गड़ाहट में फैसल मेठी साहब। हमारे दरमियान सुल्तान जहां भी तशरीफ ला चुकी है, सुल्तान जहां तशरीफ ला रही है, हम उनका भी इस्तकबाल करते हैं कि वो आए और हमारे स्टेज की रौनक बढ़ाएं। इधर आ जाओ सुल्तान, इधर आ जाओ। हजरात आपकी जिम्मेदारी बढ़ चुकी है, आपके नहीं पूरे मदारपुरा की जिम्मेदारी बढ़ चुकी है और अब आपको किसी भी शायर को बेरंग ना लौटाना पड़े। मेरी आपसे गुजारिश है फैसल मेठी साहब को फिर उन्हीं 4 मिसरों से मैं आवाज दे रहा हूं, आप वो तसलसल कायम रखें कि ख्वाब की तरह